को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां से उन्होंने तीसरी बार अपना चुनावी नामांकन किए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नामांकन कार्यक्रम में जिस तरीके से पूरे देश के नेताओं का जमावड़ा था, उसको देखकर, और सिर्फ नेताओं का नहीं, बनारस के लोगों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, इससे पूरा इंडिया गठबंधन के नेता बौखलाया हुआ है। सब के सब उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। खास करके वह अखिलेश यादव, जो अपने राजनीतिक जीवन का 4 चुनाव लगातार हार चुका है और 5वां चुनाव भी हारने जा रहा है, लेकिन उनका बरबोलापन ऐसा है जैसे कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार बनारस से और सत्ता से बाहर उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे चुनाव में हर एक नेता यही कहता है, और कहना भी चाहिए, नहीं तो उनका जो कार्यकर्ता है, उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा। एक तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से और उस काम के आधार पे जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, उन सभी से मोदी विरोधियों का जो मनोबल है वो पहले से ही टूटा हुआ है। वो पहले से ही हताश और निराश है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने वो दूर दूर तक कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं। मुकाबला करना तो दूर की बात है। कल बनारस में जिस तरीके का नजारा दिखा, इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन के जरिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस का शक्ति प्रदर्शन किया, जो पूरे देश ने देखा। ऐसे भी नामांकन से पहले जो पूर्व संध्या पे रोड शो था बनारस का, उससे पहले पटना में जो रोड शो था, और अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में जो रोड शो हुआ है, और उन रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके का जन समर्थन मिला है, जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का एक झलक पाने के लिए उतावले दिखे हैं, उसको देखकर पहले से ही विपक्षियों का हौसला धराशायी हो चुका है। लेकिन नामांकन का जो दृश्य था वो देखने लायक था। अपना नामांकन भरते भरते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से जातीय समीकरण को साधने का काम किए हैं। जिस तरीके से उनका जो प्रस्तावक था, उसमें ब्राह्मण, दलित और ओबीसी समाज के लोगों ने उनका प्रस्तावक बना है। उससे उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है पूरे देश को कि चाहे काम कोई सा भी हो, उनका जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, अपने उस नारे को वो कहीं भी भूलते नहीं है। अन्य नेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रस्तावक रहे हैं, उनमें से एक जो गणेश्वर शास्त्री जी, पंडित गणेश्वर शास्त्री जी हैं, वह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो वही पंडित जी हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, जिसको इस देश का सेकुलर गिरोह अशुभ बता रहा था। दूसरा प्रस्तावक जो उनका था, बैद्यनाथ पटेल, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, और तीसरा जो उनका प्रस्तावक था वो लालचंद कुशवाहा, वो भी ओबीसी, और चौथा संजय सोनकर, जो कि दलित समाज से आते हैं। ये 4 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रस्तावक थे। इससे पहले के भी चुनाव में, जब 2014 में वो पहले बार चुनाव लड़ने आए थे, उस समय भी इनका प्रस्तावक भाद्रा प्रसाद, जो कि निषाद समाज से आते हैं, अशोक कुमार, जो कि बुनकर समाज से आते हैं, और गिरधारी मालवीय, जो कि शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्रा, वाराणसी सीट, पंडित समाज से, ब्राह्मण समाज से, ये 4 लोगों ने मिलकर इनका प्रस्तावक बने थे। 2019 में भी जो इनका प्रस्तावक था वो एक सामान्य कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता, अन्नपूर्णा शुक्ला और डोम राजा जगदीश चौधरी, ये सभी लोग इनके प्रस्तावक थे। तो इन्होंने हर एक बार यह संदेश देने का प्रयास किया है कि इनका चाहे कार्यक्रम कोई सा भी हो, इनका योजना कोई सा भी हो, ये सभी को साथ लेकर चलते हैं। जिस तरीके का दृश्य जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला अधिकारी कार्यालय में आ रहे थे, वो दृश्य देखकर और इस देश का नेता परेशान है। आप एक बार देखिए किस तरीके से पूरा एनडीए कुनबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जिला कार्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री
जिनसे अभी अलायंस हुआ है इनका, चंद्रबाबू नायडू, बहुत सारे लोग, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री थे इसमें, एनडीए के तमाम सहयोगी दल थे, सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके नामांकन कार्यक्रम में आए हैं और जनता भी वहां पे उसी तरीके से खड़े होकर इनका अभिवादन कर रहे हैं। इनको देखने के लिए पहले से ही वहां पे खड़े हैं सब। इस तरीके का नजारा अब तक के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है लोगों को कि एक जनता, एक नेता के प्रति जनता का जो प्यार है, समर्थन है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे कहा जाता है कि कोई भी नेता जब प्रथम बार किसी जगह पे जाते हैं तो उनके प्रति लोगों का जो उत्साह होता है वह दूसरा या तीसरा बार में कमता है, लेकिन नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जिनके प्रति जनता का उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस समय भी नरेंद्र मोदी जी भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। अभी भी इनका अप्रूवल रेटिंग 78% है, जो दुनिया के किसी भी नेता का नहीं है इस समय भी। और यह जो जनता का समर्थन इनको मिलता है, यह सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़े पार्टी का नेता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता है। नरेंद्र मोदी के किए हुए कामों के आधार पर मिलता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में इस देश के लोगों के लिए किया है, इस देश के लिए किया है, जिसका अनुमान देश सहित पूरे दुनिया में रहने वाले भारतीयों को है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में क्या बदला है। आज जिस तरीके का सम्मान भारत के लोगों को पूरे विश्व में मिल रहा है, शायद ऐसा सम्मान न भूतो न भविष्यति कभी ना मिला है और ना शायद नरेंद्र मोदी के बाद मिलेगा। इतना पावरफुल नेता होते हुए भी जितनी सहजता से यह अपने समर्थकों का सम्मान करते हैं, जितनी सहजता से यह अपने समर्थकों के साथ बातें करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और प्रभावशाली नेता और लोकप्रिय बनाता है। और जब ऐसे नेताओं के लिए कोई अखिलेश यादव ये कहे कि इस बार इनका पत्ता साफ हो रहा है, इनको जनता 140 सीटों पे सिमट कर रख देगा, जनता इनको सबक सिखाएगा, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई नशा करके कोई बातें करता है ना। जैसे गली मोहल्ले में कोई नशेरी होता है, जब वो रात को शराब पीकर आता है या नशे में होता है तो उससे बड़ा कोई भी नहीं होता है दुनिया में। उस समय वो सबसे बड़ा होता है, उसके पास हर एक चीज होता है, और जब सुबह उसका नशा टूटता है तब उनको सच्चाई का अनुभूति होता है, उनको उनका सामना हकीकत से होता है, तो उनको समझ में आता है कि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। वही स्थिति इस समय मोदी विरोधियों का है। इन सभी मोदी विरोधियों का ये जो नशा है वह 4 जून को उतर जाएगा, और 4 जून के बाद आप फिर देखिएगा कि ये सब के सब विधवा विलाप करेंगे ईवीएम के ऊपर। ये सब के सब कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए जीत गया है क्योंकि ईवीएम हैक हो गया। लेकिन ईवीएम इस समय वाकई हैक हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है? यह कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। उसको समझने के लिए आपको कल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झारखंड के कोडरमा में जो चुनावी भाषण में जो अभी एक तत्कालिक मुद्दों पे अपना जो बयान दिया है उसको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी झारखंड में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, जो कि भवन निर्माण ग्रामीण विकास मंत्री है, उसके पीए के नौकर के ठिकानों से जो 35 करोड़ रुपए निकला है उसके ऊपर जोरदार हमला बोला है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पे, उनके कहे हुए पे भारत के जनता का अटूट विश्वास और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, भरोसा बढ़ता जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। क्या इनके इन बातों से कोई इनकार कर सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो झूठ है? और जनता तो यही समझती है ना, जो दिखाई देता है, कहता है कि जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दिखाई दे रहा है, अगर वह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बता रहा है तो जनता को तो उसके लिए प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी कोई हवाई बातें कर रहा है, वो जैसे कह रहा है कि खटाखट 1-1 लाख रुपया अकाउंट में जाएगा, ये एक कल्पना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कह रहा है वो कल्पना नहीं, वो हकीकत है, लोगों के सामने है। सुनिए क्या कहा मोदी जी ने। इंडी गठबंधन इन सारी बुराइयों का सबसे बड़ा मॉडल है।
आपने देखा यहां कांग्रेस के एक मंत्री के कर्मचारी और कर्मचारी का नौकर, उसके घर में से नोटों के पहाड़ निकल रहे। भाई ये नोटों के पहाड़ इतने बड़े हैं कि गिनते गिनते मशीन हाँफ जाती है। मशीन, मैंने तो मेरे जीवन में कभी नोटों का ऐसा ढेर आंखों के सामने देखा नहीं, पहली बार टीवी पे देख रहा हूं। इसके पहले कांग्रेस के सांसद के घर से नोटों के पहाड़ निकले, ये भी पूरे देश ने देखा। मुझे बताइए, ये सारे जिनके यहां से पैसे निकल रहे हैं, ये किसके करीबी है? अफसरों के घर से पैसे निकले, वो भी उनके खासम खास। नेताओं से यहां निकले पैसे, वो भी उनके खास। नौकरों से पैसे निकले, वो भी उनके खास। मतलब ये इनके सिर पर किसका हाथ है भाई? यही तो लोग है ना। ये जो भी करते हैं वो शाही परिवार के इशारे से करते हैं। आपके गांव की सड़कें, पुल, नहरें नहीं बनी, वो आज भी खस्ता हाल है, क्योंकि वो पैसा मंत्री जी के यहां पहुंच जाता है, उनके कर्मचारी के यहां पहुंचता है, उसके नौकर के यहां पहुंचता है। साथियों, ये तो अभी शुरुआत है, मैं तो और ज्यादा खजाने खोजने वाला हूं। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। यही जो बातें हैं प्रधानमंत्री का, यह जमीन तक सीधे सीधे जनता से जुड़ती है और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लोकप्रियता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ईवीएम हैक होने का भी यही कारण है, जो मोदी विरोधी भ्रष्टाचारी नेताओं को समझ में नहीं आता है, जिसको लगता है कि नरेंद्र मोदी भ्रम फैलाकर जनता का समर्थन हासिल करते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जो बातें कहता है वह बात जमीन पे जो बैठा हुआ आम आदमी है उसको सत्य प्रतीत होता है और वह सत्य होता भी है, क्योंकि वह उन बातों को परखता है। और इसीलिए जब कोई बड़ा नेता कोई बात कह रहा है और अगर सच में वह बात सही है तो फिर उस नेता के ऊपर उस जनता का विश्वास बढ़ना यह स्वाभाविक है। और एक काम भ्रम फैलाकर नहीं हो सकता है। आप भ्रम फैलाकर एक बार नेता बन सकते हैं, एक बार आप जीत सकते हैं, दूसरी बार भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर लगातार पिछले 20-25 सालों से कोई नेता कोई व्यक्ति अगर जीत रहा है और धीरे दिन प्रतिदिन उनके प्रति लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ भ्रम नहीं है, झूठ नहीं है, हकीकत है, जिसको समझने की जरूरत इस देश के मोदी विरोधियों को है। तभी जाकर वह नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकते हैं। ना तो जब तक वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठे प्रपंच अनाप शनाप बकेंगे, तब तक वो नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पैदाइशी नेता नहीं है, वह जमीन पर नेता बने हैं, काम करके नेता बने हैं। उनको इस देश के लोगों का जो मन है, मस्तिष्क है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको जानते हैं, उनको परखते हैं। जो कह रहे हैं कि मोदी को 140 सीटों पे इस बार रोक देंगे, उनकी स्थिति आप 4 जून को देखिएगा क्या होता है। शाम तक उनका स्थिति स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।